नमस्कार, आज हम फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष एक नई कहानी के साथ। ये कहानी भी महाभारत की है। महाभारत में कर्ण और दुर्योधन की दोस्ती का बहुत बखान किया जाता है, लेकिन महाभारत में एक और दोस्त थे, राजा ध्रुपद और गुरु द्रोण। लेकिन उनकी दोस्ती बचपन की थी। बचपन में दोनों लोग एक ही जगह शिक्षा ग्रहण कर रहे थे और दोनों परशुराम शिष्य थे। तो दोनों की दोस्ती काफी घनिष्ठता थी। तो ध्रुपद कहा करते थे कि जब मैं बड़ा होऊंगा, राजा बनूंगा, तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ निछावर कर दूंगा। समय का काल चक्र चलता है, समय बीतता है, दोनों जवान हो जाते हैं। द्रोणाचार्य की शादी हो जाती है, एक बच्चा भी हो जाता है। तो एक दिन वो देखते हैं कि उनकी पत्नी उनके बच्चे अश्वत्थामा को दूध की जगह चावल को पीसकर पिला रही है। वो बच्चा समझ नहीं पाता है कि ये दूध है क्या है, लेकिन उसको दूध का के पिला रही थी। यह देख करके द्रोणाचार्य बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं कि मेरा दिन कितना खराब हो गया है। फिर अचानक उन्हें याद आती है कि चलो पंचाल नरेश जो मेरा दोस्त था ध्रुपद, उसने मुझे वचन दे रखा है, दोस्ती की परीक्षा ली जाए। वो जाते हैं, लेकिन ध्रुपद द्रोणाचार्य का बहुत बड़ा अपमान करता है और कहता है कि बचपन की दोस्ती को तुम आज समझ कर आ गए। कहाँ मैं राजा, कहाँ तुम भिखारी, अब तुम्हारी हमारी दोस्ती चलेगी कि आगे मुंह उठा करके। जबकि एक राजा के लिए गाय देना बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन उसने अपमान करके द्रोणाचार्य को भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य आते हैं। कृपाचार्य की मदद से उन्हें हस्तिनापुर में पांडव और कौरवों को धनु विद्या सिखाने का काम मिल जाता है। फिर इनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है। लेकिन द्रोणाचार्य को वो टीस लगी हुई थी कि मेरे दोस्त ने मुझे अपमान किया है। जब पांडव और कौरवों की शिक्षा समाप्त हो जाती है, गुरु दक्षिणा देने की बात आती है, तो वो शर्त रखते हैं। भले कौरवों को मौका देते हैं, कौरव बोलते हैं कि तो मांगिए गुरु दक्षिणा। तो बोलते हैं कि जाओ पंचाल नरेश ध्रुपद को बंदी बना कर लाओ। लेकिन कौरव जाते हैं, लेकिन इसमें असफल होते हैं। फिर पांडवों की बारी आती है। फिर द्रोणाचार्य पांडवों से भी यही कहते हैं कि जाओ पंचाल नरेश ध्रुपद को बंदी बना कर लाओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। पांचों पांडव जाते हैं युद्ध में और पंचाल नरेश को बंदी बना कर लाते हैं। जब पंचाल नरेश बंदी बनकर आते हैं, तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि देखो ध्रुपद, आज तुम मेरे बंदी हो, तुम्हारा पूरा राज्य मेरा हुआ, लेकिन मुझे पूरा राज्य नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारा आधा राज लूंगा। और आधा राज ले लेते हैं और तब कहते हैं कि देखो अब हम और तुम बराबर हो गए। फिर इसलिए हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ाएं। तुम मेरे वही दोस्त हो जहां द्रोणाचार्य खुले हृदय से ध्रुपद से मिल रहे थे, लेकिन ध्रुपद प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहा था कि इसने मुझे बंदी बनाकर यहाँ लाया है। गले तो मिल लिया, लेकिन दोस्ती नहीं निभाया। वहाँ से जाने के बाद वो एक यज्ञ करता है। आज यज्ञ का आशय ही होता है कि ऐसे पुत्र का जन्म हो इस यज्ञ से जो द्रोणाचार्य का वध करे। और उसी यज्ञ से द्रौपदी भी उत्पन्न होती है और उसी यज्ञ से उनका पुत्र प्रद्युम्न धृष्टद्युम्न जन्म लेता है, जो आगे चल करके गुरु द्रोणाचार्य का महाभारत में वध करता है। आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।